जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को दे देना कि जब आप बड़े मंत्री बड़ा पद लेकर यहां पर आओ तो एक शानदार खेल स्टेडियम अपने छोटे भाई को भी बनाने का अवसर दे दो। बनाना चाहिए खेल स्टेडियम का, नहीं बनाना चाहिए। 60% लोगों ने तो कहा बनाना चाहिए। मैं अपने जिम्मे लेके जा रहा हूं। अब जिनको कुर्सी नहीं मिल पाई, टेंट भी छोटा पड़ गया, कुर्सियां भी कम पड़ गई, आगे भी इतनी जनता बैठी है, पीछे भी इतनी जनता खड़ी है। अब ये तो खुरई का जनता का प्यार भूपेंद्र भाई की और भारतीय जनता पार्टी की और क्या खुरई के खिलाड़ियों को तैयार करके मेडल जीतने लायक बनाना चाहिए। अरे आज तो भारत ने पिछले 2 सालों से मैं देश का, मेरे भाइयों बहन, हम तो जाति धर्म में विश्वास नहीं है, हम तो सबको भारत का मानते, सब भारत के 140 करोड़ भाई और बहन है। तो सब इकट्ठे मिलकर मेरे साथ नारा लगाएंगे, अगर भारत को आगे बढ़ाना है और भूपेंद्र भाई को रिकॉर्ड मतों को जिताना है। मित्रों, आपने विश्वास दिला दिया है कि 17 तारीख को कमल का बटन दबेगा और 3 दिसंबर को भूपेंद्र भैया ही जीतेगा। हमारे लिए गरीबी एक जाति है, हम गरीब को गरीबी से मुक्ति दिला के संपन्न और समृद्ध करना चाहते हैं। कांग्रेस जाति और धर्म में बांटना चाहती है। मैं इतना ही कहूंगा, हम जाति धर्म में नहीं बांटेंगे, हम हर एक भारतीय को समृद्ध और संपन्न करेंगे। भूपेंद्र भाई, हवाई अड्डा तो आप बनाइए, नई नई रेलवे लाइनें भी चलाइए, लेकिन एक जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को दे देना कि जब आप बड़े मंत्री बड़ा पद लेकर यहां पर आओ तो एक शानदार खेल स्टेडियम अपने छोटे भाई को भी बनाने का अवसर दे दो। बनाना चाहिए खेल स्टेडियम का, नहीं बनाना चाहिए। 60% लोगों ने तो कहा बनाना चाहिए, तो मैं भी मन 60% ही लेके जा रहा हूं। ये इधर वालों ने हाथ खड़े किए कि स्टेडियम बनना चाहिए, इधर वालों ने कुछ नहीं कहा। अब जिनको कुर्सी नहीं मिली वो हाथ, सभी हाथ ऊपर कर दो, स्टेडियम बनने वाला है। भाई साहब, मैंने कहा आपकी जरूरत नहीं है, ये खुरई की जनता ही ये तय कर लेती है क्या करना है। मैं अंतिम मौका इनको दे रहा हूं। देखो, एक जिम्मेदारी मैं अपने जिम्मे लेके जा रहा हूं। अब जिनको कुर्सी नहीं मिल पाई, टेंट भी छोटा पड़ गया, कुर्सियां भी कम पड़ गई, आगे भी इतनी जनता बैठी है, पीछे भी इतनी जनता खड़ी है। अब ये तो खुरई का जनता का प्यार भूपेंद्र भाई की और भारतीय जनता पार्टी की और, लेकिन मैं खुरई के खिलाड़ियों और नौजवानों के लिए पूछता हूं, क्या खुरई में आधुनिक स्टेडियम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या एकेडमी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्या खुरई के खिलाड़ियों को तैयार करके मेडल जीतने लायक बनाना चाहिए? अरे आज तो भारत ने पिछले 2 सालों से मैं देश का खेल मंत्री हूं, मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और पिछले 2 सालों में टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप और इस बार एशियन गेम्स में 100 पार और पैरा गेम्स में भी 100 पार करके इतिहास रचा है। तो मेडल जीतने में मेरा मध्य प्रदेश और खुरई पीछे ना रहे, तो क्या यहां स्टेडियम बनाया जाए, खिलाड़ी तैयार किए जाए, भविष्य के मेडल विजेता लाए जाए। तो जब भविष्य में कभी दुनिया में मेडल जीता जाए तो ये कहा जाए कि लड़ाई खुरई से आया है। मेरे भाई और बहन, एक बार इतिहास आप बना दो भूपेंद्र भाई की जीत का, मेडल जिताने वाले खिलाड़ियों का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिम्मेदारी मैं लेकर जा रहा हूं। और एक ही बात कहूंगा, आज तो ना जाने भारत कहां का, ऑपरेशन गंगा की बात करूं या G20 की बात करूं, दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया वो भारत की भूमि पर G20 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के देशों को एक मंच पे एक स्वर में एक निर्णय करने के लिए मजबूर कर दिया और जीत हासिल कर ली। ये भारत ने करके दिखाया है। और दूसरा,
हम तो सुनते थे चंदा मामा की लोरियां, आज जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। अरे यहाँ तो एक और मामा की बात होती है, किसकी? शिवराज मामा की। लेकिन चंदा मामा पे, दक्षिण ध्रुव पे दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। भारत के वैज्ञानिकों ने विक्रमयान को भी वहां पर पहुंचाया, विक्रम लैंडर को भी पहुंचाया। मेरे भाई और बहनों, आज चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पे भी तिरंगा फहरा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस तो कहती शिव शक्ति पॉइंट क्यों रखा? आपको शिव शक्ति नाम से कोई विरोध है? अरे मेरे भाई और बहनों, हम तो जाति धर्म में विश्वास नहीं है, हम तो सबको भारत का मानते, सब भारत के 140 करोड़ भाई और बहन हैं। तो सब इकट्ठे मिलकर मेरे साथ नारा लगाएंगे, अगर भारत को आगे बढ़ाना है और भूपेंद्र भाई को रिकॉर्ड मतों से जिताना है, तो मुझे आपसे एक स्वर में जवाब चाहिए। खुरई का विधायक कैसा हो? 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 जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। मित्रों, आपने विश्वास दिला दिया है कि 17 तारीख को कमल का बटन दबेगा और 3 दिसंबर को भूपेंद्र भैया ही जीतेगा। इस शानदार कार्यक्रम के लिए पार्टी के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं इतना ही कहूंगा, मुकेश तिवारी जी, आपने भी आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मेरे गौरव भाई, जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन। और एक बार खुरई की महान जनता के लिए मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं और आप सबके लिए तालियां एक बार जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद।